आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिम्पी की लालटेन के 453वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं। आज 25 जनवरी 2023 को एक बार फिर रेलवे के यार्ड और स्टेशन के बीच में हम खड़े हुए हैं। ये जो आपको रेलगाड़ी दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर खड़े जो कर्मचारी हैं वे तार यहाँ पर इसको तार लगा रहे हैं। तार जो दो तार हैं उन दो तारों को लगाया जा रहा है और यार्ड का काम लगभग पूरा ही हो चुका है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यार्ड का काम पूरा हो चुका है। हमारे पीछे यार्ड भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको हमारे पीछे यार्ड, और यार्ड में 4 रेलवे की पटरियां। इन 4 रेलवे की पटरियों के ऊपर तार बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इसके बाद इसकी सेटिंग, इसको सेट किया जाएगा। अर्थात इसमें जो अभी आपको दिख रहा होगा, अभी सिर्फ दोनों तारों को फंसाने के लिए लोहे का उपयोग किया गया है। उस लोहे को अब हटाकर ड्रॉप वायर यहाँ पर लगाया जाएगा। ड्रॉप वायर इसके ऊपर लगेगा और ड्रॉप वायर लगाने के बाद यहाँ लगभग काम पूरा हो ही चुका है। जहाँ हम खड़े हुए हैं इस जगह से अब नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग तक भी काम आगे बढ़ चुका है और नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग के बाद छिंदवाड़ा नाका रेलवे क्रॉसिंग के उपरांत जो पुराना, माफ कीजिएगा, नया बाईपास को भी नए बाईपास के नीचे तक काम पहुंच चुका था और अब नए बाईपास के नीचे तक इसको ले जाया जाएगा। नए बाईपास से चौराही तक तार के बिछने का काम पूरा हो चुका है। बस वहां पर जो सेटिंग्स हैं, अर्थात जिस पर पेंटो जाकर टच होता है इलेक्ट्रिक इंजन का, ऊपर जो जिसके जरिए इंजन चलता है, वो जब टच होता है उसके लिए कर्व्स में और जगह जगह पर ये देखना होता है कि तार कितना टिल्ट रहे, कितना मुड़ा रहे। तार खींचने का काम तो बहुत आसान है, पर उसके खींचने के बाद फिर उसकी सेटिंग्स में बड़ा लंबा समय लगता है, जैसा रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। इसके अलावा हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं कि फिलहाल तो अब यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशंस आरंभ नहीं हुए। जब यहाँ से रेलगाड़ी चलना आरंभ हो जाए तब इस तरह पटरी के बीच में खड़ा होना बहुत जोखिम भरा होता है। अभी तो फिलहाल चूंकि यहाँ से कमर्शियल ऑपरेशंस चालू नहीं हुए हैं, इसलिए फिलहाल हम जितनी बार भी हमने आपको दिखाया हम पटरी के बीच में ही रहे। पर जब कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ हो जाए तो आप भी इस बात से सावधान रहें कि पटरी के बीच में ना जाएं। 25,000 वोल्ट का करंट इसमें बहता है, इससे बहुत दूर रहें। ये करंट कभी भी आपको अपनी जद में ले सकता है अगर आप करंट के आसपास आते हैं तो। वैसे आप अगर इसके नीचे से गुजर रहे हैं तो तब आप तो सुरक्षित रह सकते हैं, पर उसके बहुत करीब ना जाएं, रेल की छत पर ना चढ़ें। अमूमन बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। वे इस तरीके की हरकतें कम से कम उन स्थानों पर बिल्कुल ना करें। वैसे तो ये अपराध है, रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ना अपराध है, पर फिर भी आपको जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है वहाँ ऊपर कतई आप ना चढ़ें। ये आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक हिदायत भी देना चाहती है। सिवनी के रेलवे स्टेशन के अपडेट्स हम लगातार देते आए हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं 28 फरवरी तक, फरवरी अगले महीने के अंत तक काम लगभग पूरा हो जाएगा और अगले महीने के अंत तक काम पूरा होने के बाद मार्च में, जैसा रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया है कि मार्च के पहले हफ्ते अर्थात होली 8
मार्च की होली है और 8 मार्च के पहले, ये हम आपको बता दें कि 8 मार्च के पहले सिवनी में बरघाटना का लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस भी हो जाएगा। और सूत्रों ने ये बात भी बताई है कि उसके उपरांत कुछ ट्रेन शेड्यूल की जाएंगी, जो ट्रेन नागपुर से गोंदिया नैनपुर होकर जबलपुर जाती हैं, या नागपुर से आमला इटारसी पिपरिया होकर जबलपुर जाती हैं। उनमें से कुछ पैसेंजर ट्रेन को इस रास्ते से भी गुजारने की कवायद की जा सकती है, तैयारियां रेलवे बोर्ड कर रहा है। पर सिवनी में चूंकि रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं पूरी नहीं हैं, इसके चलते सिवनी में उनका ठहराव होगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। छिंदवाड़ा में उनका ठहराव होगा, छिंदवाड़ा में वे ट्रेन रुकेंगी क्योंकि छिंदवाड़ा में इंजन एक तरफ से दूसरी तरफ लगेगा। नैनपुर में भी जो ट्रेन हैं वो रुकेंगी क्योंकि नैनपुर में भी इंजन को एक तरफ से दूसरी तरफ लगाया जाएगा। सिवनी में उन ट्रेन को रोका जाएगा कि नहीं, ये निर्भर करता है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पे, उनका संसदीय क्षेत्र है। वे अगर रेलवे बोर्ड को से पता करें कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली हैं या कौन कौन सी ट्रेन यहाँ प्रस्तावित हैं, और उन ट्रेन के लिए ठहराव की, भले ही 2 मिनट का ठहराव सिवनी में हो, उनकी व्यवस्था अगर वे करते हैं तो सिवनी के लोगों को बहुत इससे फायदा हो सकता है। इसके साथ ही हमने आपको @ खबर 1 मिनट में भी ये बात बताई कि जैसे ही बरघाटना का लेवल क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर रेल गुजरती है या इंजन गुजरता है और फाटक बंद कर दिया जाता है, उस वक्त कितनी भीड़ लग जाती है। इसके लिए एक आउटर रिंग रोड बरघाट नाके से कटंगी नाका, कटंगी नाके से नागपुर नाका, नागपुर नाके से छिंदवाड़ा नाके बनाना जरूरी है, और उसमें कहीं एक ओवरब्रिज भी बहुत जल्द बनाने की महती जरूरत महसूस हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कटंगी नाके तक आकर और कटंगी नाके के अंदर से निकला जा सकता है, पर कटंगी नाके से अगर आप जाते हैं तो दीवान महल के उपरांत शुक्रवारी बाजार में बहुत सकरी रास्ता, बहुत सकरा हो जाता है। अगर आप ये वाली सड़क से, इसके नीचे से, इस सड़क से यहाँ से मठ मंदिर होकर जाते हैं, तब भी यहाँ पर बहुत सकरा रास्ता हो जाता है। माता दिवाला मंदिर के सामने से अगर आप बुधवारी जाते हैं तो बहुत ही सकरे रास्ते से गुजरते हैं। आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन वाहनों की तादाद बढ़ रही है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों की तादाद सिवनी में, एक समय था जब कार गिनती में हुआ करती थी, मोटरसाइकिल्स गिनती में हुआ करती थी, स्कूटर बहुत गिनती में हुआ करते थे। आज हर घर में कम से कम 2 से 3 या 4 मोटरसाइकिल और 1 कार यहाँ पर मौजूद है। इस सब के लिए जरूरत इस बात की है कि पहले से ही सारी चीजें प्लान कर ली जाएं। भविष्य को देखते हुए अगर पहले से ही चीज़ों को प्लान किया जाएगा तो बहुत आगे समस्याएं आने वाली पीढ़ी को नहीं आएंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 453वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। खबर @ खबर 1 मिनट की खबरें भी हमने आरंभ करी हैं, और अगर आपके आसपास कुछ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं जो 1 मिनट में आप बता सकते हैं तो आप उन खबरों को वीडियो के रूप में हमें भेज सकते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म के तहत उनके प्रसारण को, उनके कंटेंट को देखकर प्रसारण की व्यवस्था भी की जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 454वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। हम आपको बता देंगे 27 जनवरी 2020 से लिमटी की लालटेन आरंभ हुई थी। 27 जनवरी को पूरे 3 साल हो जाएंगे। बीच में कोविड आदि के चलते कुछ एपिसोड नहीं आ पाए, उसके लिए हम खेद चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 454वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।